आप सभी का स्वागत है टीएसएल में। आज हम दो सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और इस इंटरव्यू में हम कोशिश करेंगे ये पूछने की कि इनकी स्टडी टेक्निक क्या रही, कैसे पढ़ाई की, खुद का माइंडसेट कैसे रखा कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बने। दोनों के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। इनका नाम है एकता शर्मा और ये नर्सिंग ऑफिसर हैं करंट में। कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी कुछ करके हॉस्पिटल है लखनऊ के अंदर, गवर्नमेंट का, उसके अंदर 24 बैच के स्टूडेंट है। इनका नाम है कीर्ति सोलंकी जो KGMU लखनऊ के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं। दोनों TSL के स्टूडेंट रहे हैं। एकता ऑफलाइन स्टूडेंट रही है और कीर्ति ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों रही है, मतलब कुछ टाइम ऑफलाइन और कुछ टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट रही। दोनों से हम मालूम करेंगे पढ़ने की टेक्निक्स, कैसे पढ़ी और कैसे नोट्स तैयार किए, क्योंकि मुश्किल तो था। इनमें से एकता का सिलेक्शन जस्ट एग्जाम दिया और हो गया, मतलब बैच पूरा हुआ, एग्जाम दिया और हो गया। कीर्ति ने पहले ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद में फिर ऑफलाइन आए, फिर एग्जाम दिया और फिर जाके सिलेक्शन हुआ। ऐसे करके दोनों का सिलेक्शन हुए और दोनों को पहली बात तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बने और जो सपना लेके आए थे कोचिंग में वो पूरा हुआ। अब हम शुरू करेंगे। हमारे साथ एकता के पिताजी भी आए हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं। इधर आ जाओ, थोड़े से सब आ जाएंगे फ्रेम में। अभी तो काफी बड़ा फ्रेम करवा ले, है ना? ठीक है, चलिए। तो सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके बारे में भी मैं बता देता हूं कि सर हमारे ही हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर है और सीनियर रेडियोग्राफर है। मैं इनकी पोस्ट वगैरह नहीं जानता हूं, इसलिए उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी ये है कि काम पढ़ता रहता है तो इन्होंने बिलीव किया कि यार अपने साथ वाले ही पढ़ाते हैं तो क्यों ना अपने बच्चे को यहीं भेजा जाए, और कि साहब आप तो पहली बार में लगवा दो और यहीं लगवा दो, इसी हॉस्पिटल में लगवा दो, ऐसे करके। तो इसी हॉस्पिटल, मतलब DSSP का तो रिजल्ट आना बाकी है, वो भी होगा और उससे पहले ही सिलेक्शन हो गया। तो सब तरफ खुशी का माहौल है और हमें भी अच्छा लगा ये चीज सुन के। और जब इनको टाइम मिला 2-3 महीने के अंदर तो इन्होंने कोचिंग विजिट किया। तो सब पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई होती है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। मेरे का मतलब यहाँ पे पूरी TSL टीम से है। तो जितने लोग मेहनत करते हैं, हम कहीं न कहीं बच्चा सेलेक्ट होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब बच्चों से ही पूछेंगे कि उनको कैसा लगा, कैसे स्टडी टेक्निक रही, ये सारे सवाल मैं करता रहूंगा। इंटरव्यू का जो टाइम है वो 15 मिनट ही रखा है, तो 15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे किसी भी कंडीशन के अंदर। तो चलिए तो इनसे पूछते हैं कि पढ़ाई कैसे की। आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट थे पहले, पहले तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी, मैंने बैच 18 ज्वाइन करा था, लेकिन फिर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे ऑफलाइन जाके पढ़ना है। मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करा था 9 से पहले, तो मैंने 15-20 दिन में ना फंडा भी खत्म कर दी। मुझे इतना मजा आ रहा था, मैं सारी सारी रात बैठ के सुबह सोती थी 1-2 घंटे, फिर उठ के फंडा पढ़ने लगी। मैंने सबसे पहले फंडा ही पढ़ा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर मेरा इतना इतना मतलब मेरा मन करा कि मैं ऑफलाइन आके पढ़ूँ, फिर मैंने आके ऑफलाइन ज्वाइन कर दिया। मुझे याद है महिमा मैम का इंटरव्यू हुआ, उस दिन मैं आई थी, तो सर ने मुझे कहा कि ठीक है तू आ जा और अच्छे से पढ़ना है ना, ऐसे करके मतलब मेरे को समझाया। मैं कहा ठीक है मैं सारी बात मानूंगी, बस मुझे ये है कि मुझे ऑफलाइन आना है। मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा। फिर ये रहता था कि हाँ मतलब जो भी पढ़ाते थे उस चीज को अच्छे से पढ़ते थे। और एक तो आज मैं सच बताती हूँ, मैंने आज तक याद तो मैंने टारगेट आया कि मैंने कोई बुक नहीं करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पढ़े आज से। तो मैं आपको भी यही कहूँगी अपने टीचर पर फेथ रखना, अपने नोट्स पे फेथ रखो, जो उसमें कंटेंट है ना इधर उधर मत भागो। ये मत सोचना कि मैं ये वाला कंटेंट पढ़ लूं। एक पॉइंट अगर आपका मिस हो रहा है उसमें बाय चांस, तो किस और का भी कुछ पॉइंट मिस हो रहा होगा, है ना। ज्यादा पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा जो आप पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से। मैं मतलब थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको सिर्फ रिपीट पढ़ना नहीं पड़े बार बार। मैं तो यही करती थी और मेरा मेन था कि मैंने नॉन नर्सिंग पे ज्यादा फोकस करा था। थैंक्स टू अक्षय सर, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी नॉन नर्सिंग पढ़ाई और मेरे अंदर तो बहुत बड़ा खौफ था मैथ्स का। मतलब मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं। और अब मैथ्स मेरी नर्सिंग से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने मतलब मैथ्स ज्यादा ध्यान से पढ़ा था और फिर से 2 दिन पहले तो मैं सिर्फ ये नॉन नर्सिंग कर रही थी। तो बस यही था। ये बात बिल्कुल सही है कि नॉन नर्सिंग वालों का है ना, जो जिनकी भी नॉन नर्सिंग ठीक है ना,
उनका जल्दी सिलेक्शन हुआ। और अब तो नॉन सेट में भी सेम ही है करीब, क्योंकि प्री आपका तभी निकलेगा जब नॉन नर्सिंग। तो ये पक्की बात है कि नॉन नर्सिंग ठीक होना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए आपको भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए, सबको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि नॉन नर्सिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे फिर ऑफलाइन आए, ठीक है, उसमें स्विच करने का कारण मैं मतलब थोड़ा सा मेरे को ये रहता था घर पे ना कि मतलब कुछ रीजंस ऐसे भी थे कि हम घर पे नहीं फोकस कर पा रहे थे स्टडीज पे, डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी, तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो गई थी, मैं पीजी में ही रह रही थी। और यहाँ पे आके मतलब एक डिफरेंस मैंने ये भी फील करा कि वहाँ पे ना आप ये सोचते हो कि या तो आपकी इतनी डेडिकेशन हो कि आप वहाँ ऑनलाइन बैठ के आप ले लोगे क्लासेस। यहाँ पे ये रहता था कि अगर पढ़ के नहीं आए तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। सर तो 1 मिनट में ऐसे बात करते करते ऐसे बोलते थे, अब कीर्ति ये बताइएगी, और फिर कीर्ति जाती थी, अच्छा मुझे ही बताना है। तो मेरे साथ तो हर क्लास में ये होता था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा कि जैसे इनके बैच में एकता हो गई, मेरे में मैं हो गई, प्रियंका हो गई, तो हम लोग उसको टारगेट होते थे कि हाँ ये यही बताएगा। और सर हमेशा बोलते थे तुम लोगों का जल्दी हो जाएगा, तुम लोगों का हो जाएगा। सच में हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया ना एकदम से, मतलब मेरे पास, मैं तो सो ही रही थी, तो आज भी मैं लेट हो गई आने में क्योंकि मैं सो ही रही थी, तो वो हमेशा यही रहता है। तो उस दिन भी मैं सो रही थी तो मेरे पास कॉल आया मेरी सीनियर का कि उठ जल्दी, क्या रहा रिजल्ट का बता। मैंने कहा कौन सा रिजल्ट, कह रही देख देख जल्दी बता तेरा हो क्या होगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार हो तो गया। तो सबसे पहले तो मैं रोई, खुशी से नहीं, इसलिए कि मतलब मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी इतनी दूर, मुझे तो दिल्ली में ही चाहिए था। सर ने भी मुझे कहा कि तुम मत जा, तेरा यही हो जाएगा, नहीं जाना तुझे। बट स्टिल पहली जॉब तो पहली जॉब होती है, हर एक यही सोचता है कि हाँ हो जाए। मेरे तो एग्जाम तो था 3 महीने होते मुझे ऑफलाइन आए, बस 3 महीने में एग्जाम हो गया था, 3-4 महीने में। और फिर भी मतलब कंटिन्यू रखा, लेकिन होता है ना सिलेक्शन के बाद कहाँ मन करता था पढ़ने का, तो थोड़ा सा ऐसे ही चला गया। बाकी बाकी मेरी कंटेंट मेरे पास सारा है, मैंने सारी क्लासेस ली फिर बाद में, अभी तक भी जो एक आध रह रहा था अभी मैंने कंप्लीट करा सारा। अभी मेरा प्री भी हो गया था 98.6 है उसमें। और उसमें भी मैं यही कहूँगी कि नॉन नर्सिंग बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है वहाँ पे भी। तो अपनी नॉन नर्सिंग भी अच्छी रखो, और बढ़िया है जो जो भी कंटेंट है ना सिर्फ उसको पढ़ो, बिल्कुल उसको पढ़ो, एक एक लाइन को। मेनली कि बैच में कि जैसे जिन बच्चों का बैच हो गया तो उनकी कोई समस्या, उनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हमने एक डाउट बैच अलग से शुरू कर दिए, और उसमें सारे प्रीवियस स्टूडेंट को मेंबर बनाए हैं। तो वहाँ पे अपने डाउट वगैरह सब शेयर कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं कि अब ज्वाइन कर सकते हैं उसको, कोई फीस वीस तो है नहीं, बस जस्ट एडमिट पे बोल रहे हैं वो वापस एग्जाम। ठीक है, एक और सवाल मैं इनसे करता हूँ कि जो एकता ने उसका जवाब नहीं दिया कि पढ़ते हुए भूल जाते हैं, कि पुरानी चीज कोई भूल गए या दिमाग से निकल गई कोई चीज, और सभी भूलते हैं, हर बार पढ़ते हैं हर बार भूल जाते हैं, तो इसको मेंटेन कैसे करना है कि वो याद रहे और एग्जाम में। जैसे मतलब मैंने तो ये स्टार्ट करा था, जैसे मैंने अभी मान लो बीट्स पढ़ लिए है ना, तो मैं कुछ दिनों के बाद, जैसे एक हफ्ते बाद फिर से एक बार नोटबुक खोलूंगी और मैं उसको फटाफट फटाफट करके लिखूंगी। अगर फिर जैसे मतलब फ्री टाइम होता है जब भी, जैसे आप मेट्रो में आ रहे हो या कहीं पे भी है ना, तो क्वेश्चंस कर लो, बहुत सारे मतलब ऐप्स भी हैं, बहुत सारे आपको पता है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चंस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले लो, कुछ भी करो, लेकिन ना पहले आपको ना कंटेंट क्लियर करना है। कभी भी ये नहीं कहती कि आप पहले टेस्ट सीरीज करने लगते हो या फिर आपको एक बुक उठाने करने लगते हो, तो इतना याद रखना टेस्ट सीरीज हुई या बुक हुई, उसमें लिमिटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन हो गए, लेकिन जो आपके नोट्स है ना उसमें आपका सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, तो आपको रिवाइज नहीं करना है। तो मैं तो यही कहूँगी एक बार अपने नोट्स को देख लो, ठीक है। और आपके पास अगर इतना टाइम है कि आप लिख के देख सकते हो, जैसे एग्जाम से जस्ट पहले तो आप नहीं कर सकते उस चीज को, है ना, तो आप लिख लिख के उसको याद रखो, सबसे बेस्ट यही रहेगा। और आपको खुद भी पता होना चाहिए, अब सब कुछ तो आप नहीं अपने दिमाग में रख सकते, इतना सारा कंटेंट हमारे पास, इतनी सारी नोटबुक्स हो जाती है, जब आप कंप्लीट करोगे कैसे याद रखोगे। आपको ये पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, उनको तो डेफिनेटली आपने लिख लिख के ही याद रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सर हमेशा बोलते हैं कि इसमें से 4 क्वेश्चन आएगा, और आप सच में जाओगे ना एग्जाम में, मजाक मजाक में आपको वहाँ से 4 क्वेश्चन दिख होंगे, तब आपको लगेगा बोला तो बहुत पढ़ ही लेती। तो इसलिए अभी उसको साथ साथ में रिवाइज करते चलो, कुछ कुछ टाइम में ऐसे करा करो, जैसे पीड्स पढ़ ली और कुछ टाइम बाद अपने उस नोटबुक को उठाया, वापस से एक बार फिर से रिवाइज करो सारी, तो आपको ये लगेगा मुझे तो सब आता है, पर आप उस चीज को भूल चुके हो गए, आपको हमेशा लगेगा आता है तब भूल जाते हैं, इसलिए रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और मेरी तो एक और आदत है, अगर मुझे कुछ और कल पढ़ना है, मुझे लग रहा है ना, मैं उसको यहाँ पे हाथ पे लिख लेती हूँ, अभी इस बोर्ड पे मुझे लिखना नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये भी आप कर सकते हो। और बाकी स्टिकी नोट्स वगैरह ये सब हेल्प करते हैं कि आप अपने टेबल के पास लिख के लगा लो, फिर बेड के पास लगा लो, मैंने अपने बेड के पास मैथ्स के फॉर्मूले लगाए होंगे,
ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी पेपर पे लिख के, और मैंने चिपका दिया था उसमें। तो जब भी नोट करते थे मुझे सब दिखता रहता था, तो मेरे को दिमाग में हमेशा रहता था। और मैथ्स को भी मेरे रूम में जहाँ पे मैं लखनऊ में रह रही हूँ, वहाँ पे भी मैथ्स के फॉर्मूले लगे हुए हैं सारे के सारे, वही दिखता है। देखिए ये बात सही है कि आपके सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को ना प्रोडक्टिव बनाना पड़ता है जहाँ भी हम रह रहे हैं, क्योंकि वैसी वाइब्स रहेगी उसी के हिसाब से हम बढ़ सकते हैं। तो आपको ये टू डू लिस्ट होगी या फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे पढ़ना है, ये यदि आसपास होगी तो कहीं मुझे पढ़ने का मन करेगा। आसपास यदि मान लो कि आप पढ़ रहे हो, 4 लोग सो रहे हो, फिर आपकी सोने की सिंपल बात है, बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमारा डेवलपमेंट सारी चीजें, ठीक है। जो हम ये टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं इससे एक्चुअल में बेनिफिट होता है कि नहीं होता? टेस्ट प्रैक्टिस से ना बेनिफिट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेनिफिट तब ज्यादा होता है जब आपने एक बार अपनी तरफ से थ्योरी पढ़ ली हो, है ना। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी लग रहा है ना आपको नया आ रहा है, तो उससे भी बेनिफिट ये होता है कि जब आप उस थ्योरी को पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है। तो टेस्ट प्रैक्टिस से होता है। और एक और चीज की जो टेस्ट प्रैक्टिस से नहीं रहता, अपने टाइम सेट करके टेस्ट में, उससे आपकी कोई एंजाइटी रिलीव होती है। मतलब आपको जो, वरना एग्जाम में आप बैठते हो ना, हाथ कांपता है वहाँ पे एग्जाम में, ये तक हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि आप इतने प्रेशर के साथ बैठते हो। एक नॉर्मल टेस्ट में कम से कम आप टाइम मैनेजमेंट तो आ जाएगी आपको, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपको कितनी बार ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन लगेगा कि नहीं ये गलत है, आप आगे सबको बताओगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इससे आपको ये तो क्लियर हो कि हाँ मेरे को ये टॉपिक अच्छे से आता है, मुझे पता चल गया कि गलत है। ठीक है, तो टेस्ट प्रैक्टिस से बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, टेस्ट देना अच्छे से देना। तो शुरुआत करते हैं एकता से। ये लीजिए एकता, एक बार तो खुद का नाम बताना, बैच का नाम बताना, हॉस्पिटल का नाम बताना, फिर मैं सवाल करूंगा वो जवाब। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं TSL की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम एकता शर्मा है, बैच 24 में थी। और जब भी मैं कोचिंग आती हूँ तो मैं हमेशा आके फ्रंट डेस्क पे बैठती थी, मुझे पीछे बैठना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे सामने फ्रंट टू फ्रंट सर से इंटरेक्शन करना होता था। तो कौन से कॉलेज से पास आउट है? नर्सिंग कॉलेज से, वो भी बता। तो दिल्ली में GTB हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, मैंने वहीं से नर्सिंग करी है। और उसके अलावा फिर उसके बाद कोचिंग के लिए भानु सर से, पापा के हॉस्पिटल में ही है भानु सर, तो उनके थ्रू ही मैं आई थी। सर ने बताया था कि आप एक बार आके विजिट करो, तो मैंने आके डायरेक्ट फिर TSL ही ज्वाइन किया है मैंने, और किसी कोचिंग में नहीं ज्वाइन किया कुछ। चलिए ये बात तो हो गई। अब हम पूछते हैं इनसे कि पढ़ाई कैसे की। देखिए स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है तो 5-6 घंटे क्लास होती है, वो उसको रिवीजन करना होता है और वो भूलता रहता है, और हम बोलते हैं कि लिख लिख के याद करना है। तो आपने क्या स्टडी टेक्निक अपनाई कि टाइम टू टाइम पढ़ते भी रहे और पहले ही एग्जाम में सिलेक्शन हो गया? सर कुछ न्यू नहीं किया, मतलब कि जब हमारी क्लासेस होती थी तब और भी इंटरव्यूज़ हुए थे जो, तो वो लोग बस एक ही चीज़ बोलते थे कि आप कुछ मत करो, डेली का डेली जाके पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। तो मैंने बस ये किया, डे 1 से लेके जब तक कोचिंग कंप्लीट हुई है, जो भी आज के दिन हुआ है, जो भी आज पढ़ाया गया है, बस वही आज डेली के डेली जाके पढ़ना है। और अगर टाइम मिले तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, जैसे PR की बुक हो गई या कुछ करके, तो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। तो मैंने इसके अलावा कुछ भी न्यू नहीं करा है। बाकी सर की जो TSL की होती थी टेस्ट सीरीज़, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस डेली का डेली जाके पढ़ना है, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी और कुछ नहीं। बाकी मैं एक टेस्ट अपना वो टू डू लिस्ट बनाती थी, जिसमें जो आज क्लासेस हुई हैं मैं उनके नाम लिख लेती थी। जैसे एक दिन पहले शेड्यूल हमारा आ गया, तो मैंने एक दिन पहले ही वो बना लिया कि ये क्लासेस हुई हैं, तो मैंने टू डू लिस्ट में बना ली कि ये क्लासेस का रिवीजन, ये क्लास का रिवीजन, और इसी के रिलेटेड जो भी आज टॉपिक में पढ़ाया गया है उसके क्वेश्चंस का एक मैं टास्क बना लेती थी। तो मैं उनको जाके डेली टिक करती थी, जब मेरे रात में पूरा हो जाता था वो करे बिना मैं सोती नहीं थी। और अगर सो भी गई हूँ, जैसे मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं नेक्स्ट डे क्लास आने से पहले या मेट्रो में जब आ रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो उसमें पढ़ कर आती थी मैं वो सब। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। मुझे दिनेश जी मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे पढ़ती है हो, तो ये बोलते हैं कि सर उनको बोलो कि थोड़ा सो जाए, नाइट में थोड़ी सो जाए, मतलब ऐसे करके कि आपने डांट दिया तो उसके बाद से सो ही नहीं रही है और मतलब सीरियस भी है और पढ़ती ही जा रही है, तो कम से भी कम सो जाए नाइट में थोड़ा बहुत, तो कम से कम, कि उसके बाद से काफी सीरियस है। तो मतलब ऐसा कि 4 घंटे स्टूडेंट सो रहा है, मैं इसका फेवर तो नहीं करता कि कम से भी कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्योंकि लंबी रेस जाना है, 2-4 महीने की बात नहीं है, ठीक है। बट स्टूडेंट बात को इतना सीरियस ले रहा है, ये मैटर करता है। और रिजल्ट देख लीजिए, आपके सामने ये चीज आ रही है कि पेरेंट्स आके बोल रहे हैं। पेरेंट्स तो जनरली ये आके बोलते हैं कि ये पढ़ती नहीं है, बताओ क्या करें। ये बोल रहे हैं कि भाई ये सोती ही नहीं है, तो अब बताओ कि क्या करें, ठीक है। तो मैं सोचा कि कहीं दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं फिर डांटना बंद कर दिया। वो काम भानु सर ने किया बाद में, ठीक कि बट ये है कि हम जो चाहते थे उससे पहले सिलेक्शन हो गया। हम चाहते थे कि इधर दिल्ली के अंदर कोई अच्छी जगह पे सिलेक्शन होगा, बट उससे पहले ही सिलेक्शन हो गया।
और इन्होंने जो बात बोली उसमें एक चीज बहुत कॉमनली और क्लियरली दिख रही है, क्या कि कंसिस्टेंसी इन स्टडी, है ना। ये बोल रहे हैं कि डेली जाके रिवीजन करना, वहां नहीं हुआ तो मेट्रो में करना, बट उसको ब्रेक नहीं किया। चलिए अब सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट स्टूडेंट है इनको कमेंट वेट करते हैं।